हेलो बच्चों, आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 का। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने पार्ट 3 तक जो है 1 से लेकर के 11 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 1 to 11। ठीक है, इसमें चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 क्या है, यहाँ पे देखिए, ये इक्वलिटी दे रखी है x माइनस 2y लेस देन आर इक्वल टू 3 और 3x प्लस 4y ग्रेटर आर इक्वल टू 12 और x ग्रेटर आर इक्वल 0, y ग्रेटर आर इक्वल 1। इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट करेंगे, जो इक्वलिटी है इसको क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो इक्वलिटी को इक्वेशन जब बनाएंगे तो आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक, अब आगे देखिए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक, और ये यहाँ से एक x इज इक्वल टू 0 और एक y इज इक्वल टू 1। ठीक, इतना करने के बाद अब इस इक्वेशन का जो है 2 सॉल्यूशन पॉइंट पता करेंगे। एक x बना दे रहे हैं, एक y। x की वैल्यू यहाँ 0 और यहाँ y की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू आएगी -3/2। और अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू देखो, यहाँ 0 रख देंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो एक सोल्यूशन पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। ये 0 और ये 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब इसके लिए ये एक x इज इक्वल टू 0 एक्स वाई एक्सिस ही होगा और y इज इक्वल टू 0 एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो वहाँ हमें इक्वलिटी वो 2 सॉल्यूशन नहीं पता करना। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। देखिए, मैक्सिमम डिजिट 4 तक है तो 4 तक हम इस पे लिखेंगे। जो 4 नंबर आए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। निगेटिव भी आया हुआ है, हाँ, y माइनस है तो निगेटिव वाला भी पॉइंट शो कर देते हैं कुछ। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखो, x एक्सिस पे 0, y पे 3/2 का मतलब 1.5 होता है। ठीक है, और वो भी निगेटिव में, ये तो 0 - 1.5 ये आ गया। और x पे 3, y पे 0, x पे 3 y पे 0, 3, 0। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं, इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये एक लाइन आ गई और देखिए सब में इक्वल नीचे लगा हुआ है, इसलिए डॉटेड लाइन नहीं रहेगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा, इसको हम लिख भी देंगे इस इक्वेशन लाइन का, तो ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 0 to 3, x पे 0 y पे 3 ये है, और 4 to 0, x पे 4 y पे 0, तो ये अब हम कर देंगे ज्वाइन। और इसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 हमारी यही लाइन है। ठीक है, इसको बोलेंगे x इज इक्वल टू 0।
और y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1, y पे 1, ये इसको बोलेंगे y इज इक्वल टू 1। चलिए अब क्या शेडेड किया जाएगा, वही उसका सलूशन होगा। तो शेडेड करने के लिए इक्वलिटी में देखो 0 0 रख दे रहे हैं, कोई भी लाइन जो है 0 0 से पास नहीं हो रही है, सिर्फ एक्स एक्सिस वाले को छोड़ करके, ठीक है। तो इसमें 0 0 के अलावा कोई दूसरा पॉइंट रखेंगे, बाकी इस वाली लाइन और इस वाली लाइन और इस लाइन में क्या करते हैं, इक्वलिटी में 0 पुट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे पुट 0 0 इन गिवन इक्वलिटी, गिवन इन इक्वलिटी। तो यहाँ पे देखिए पहली इक्वलिटी क्या दे रखी है, x माइनस 2i 3। अब यहाँ पे x की जगह 0 माइनस 2 इंटू 0 लेस देन 3, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 3। और आगे अगर क्या है ये ट्रू, ठीक है। आगे दूसरा नंबर देखते हैं, 3x प्लस 4y ग्रेटर आर इक्वल 12, तो यहाँ 0 रखा जाएगा 12, तो ये क्या हो रहा है 0 12, ये फॉल्स आ रहा है। अच्छा ये ट्रू है, तो ये कौन सी लाइन है, ये तो अंदर की तरफ शेडेड की जाएगी, ठीक है। ये फॉल्स आ रही है, तो ऑरिजिन से बाहर की साइड, आउटर साइड में क्या होगा, शेडेड होगा। चलिए x इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 रख देते हैं, तो 4 जो होगा 0 से बड़ा होगा, ये भी इस साइड आउट साइड में शेडेड किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x y इज इक्वल टू 0 रखो, तो 1y इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन, ये भी क्या है, फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स है तो क्या होगा, आउटसाइड में, ठीक है। तो चलिए ये अंदर की तरफ, ये हो गया इस तरफ, ठीक। ये वाला अंदर की तरफ, ठीक। ये वाला भी अंदर की तरफ, और ये वाला आउटर साइड में। अब आप देखेंगे ये यही इतना पोर्शन जो है इसका सॉल्यूशन पॉइंट हुआ है, ये इतना, क्योंकि यही इतना जो है सब में आ रहा है, ठीक है। जो चारों से शेडेड हुआ पार्ट है वही इस क्वेश्चन का क्या हुआ, सॉल्यूशन पॉइंट है। चलिए अब बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 13 की। थर्टीन नंबर है 4x प्लस 3y लेस आर इक्वल 60, और यहाँ पे है y ग्रेटर देन 2x, x ग्रेटर देन 3 और x कामा y ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे स्टेप फर्स्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट में हमको क्या करना होगा, ये जो इनइक्वलिटी दे रखी है इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। इनइक्वलिटी कितनी हमारी, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, और ये दे रखा है y इज इक्वल टू 2x, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 और यहाँ x कामा y इज इक्वल टू 0। चलिए इसके लिए दो सॉल्यूशन पॉइंट पता कर ले रहे हैं, ये x और ये y, ये 0 ये 0। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे
तो y की वैल्यू 20 थी, यहीं 60, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 15 आ जाएगा। और यहाँ पे भी सोल्यूशन पता कर लेते हैं। इस वाले में 3 सोल्यूशन पता करेंगे। x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 2 आ रही है, और अगर x की वैल्यू 10 रखेंगे तो वो 20 आएगी, -10 रखेंगे तो -20 आएगी। थोड़ा बड़ी बड़ी वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि यहाँ 20 और 15 दे रखा है कुछ इस हिसाब से, ठीक है। और ये x इक्वल टू 3 है, ये y इक्वल टू 0, इसके लिए कोई सोल्यूशन पॉइंट पता ही नहीं करना है। चलिए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना आप क्लास 10th से ही सीख रहे हैं। तो देखिए मैक्सिमम डिजिट 20 तक है, 5-5 का गैप ले रहे हैं, 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15, 20, ठीक है। और -5, -10, -15, -20, -5, -10, -15 और -20। चलिए x पे 0 और y पे 20, x पे 0 और y पे 20 ये है, और 15, 0 ये है। तो सबसे पहले हम ये लाइन ड्रा कर लेते हैं, और इस लाइन का इक्वेशन है 4x + 3y = 60, ठीक है। अब ये वाली लाइन ड्रा करेंगे, 0, 0 हमारा ये है, 10 और 20, 10 ये है, 20 ये है, इसीलिए बड़ा पॉइंट लिया था, 10, 20 और ये -10, 20, x पे -10, y पे 20 ये है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन कर दे रहे हैं, और कहाँ से, ऑरिजिन से होता हुआ। ठीक, ये हो गया। अब x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 यहाँ पे होगा, ये भी ड्रा कर दे रहे हैं, x इक्वल टू 3 भी। x y 0 हमारा यही है, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक। ये x बराबर 0 है और ये y बराबर 0। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में इनइक्वलिटी में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे, ये वाली इनइक्वलिटी छोड़ करके, ये वाली छोड़ करके। क्यों? क्योंकि ये लाइन 0, 0 से पास हो रही है, तो इसमें कोई अदर पॉइंट रखा जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे 4x + 3y ≤ 60। यहाँ लिख देंगे पुट 0, 0 इन इक्वलिटी फर्स्ट। पहली इक्वलिटी में 0, 0 रख देते, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और ये सब मिल करके क्या हुआ 0, और ये आ रहा ट्रू। और अगर ट्रू है तो ये आउटसाइड में शेडेड किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद दूसरा, अब इसमें कोई अदर पॉइंट रखेंगे जो इस लाइन पर ना हो, ठीक है। तो इस लाइन से हट करके कोई पॉइंट रखा जाएगा। चलिए देखिए 0 और 5 ले रहे हैं, यहाँ लिखेंगे पुट 0, 5 इन इक्वलिटी सेकेंड। तो सेकेंड है क्या, y > 2x। तो y की जगह पे कितना है, y की जगह पे, y की प्लेस पे कितना है, 5 है। 2 × x के प्लेस पे 0 है, तो 5 > 0। तो ये बात तो ट्रू आ रही है। अगर ट्रू आ रही है तो ये जिस तरफ पॉइंट है उस तरफ इसका शेडेड रीजन आएगा।
और x इज इक्वल टू 3, इसमें हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये फॉल्स आएगा आउटसाइड में, 0 यहाँ है, फॉल्स आ रहा है इसलिए बाहर की तरफ। और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये भी हमेशा क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, कोई दूसरा पॉइंट रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ x 0 छोड़ के हम 4 रखते हैं तो 4 ग्रेटर देन 0, y की जगह भी 4 रखेंगे तो 4 ग्रेटर देन 0, y तो दोनों ट्रू होगा। चलिए अब देखते हैं, इस वाले का तो हम अंदर की तरफ ऐसे शेडेड करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये वाला जो है भी अंदर की तरफ, और ये वाला भी अंदर की तरफ, और ये x एक्सिस और y एक्सिस का भी ऊपर ही होगा। तो मेन ये इतना हमारा आ रहा है जो सब में फिजिबल रीजन है, ये ही इतना जो होगा इसका हल सॉल्यूशन होगा, ये इतना जो है जो गिवन इक्वलिटी है उसका क्या है सॉल्यूशन पॉइंट। यहाँ के जो भी पॉइंट होंगे उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की। बेटा आप लोग एक जगह देखिए, ये वाला पोर्शन ट्रू आया हुआ है, और अगर ट्रू आया हुआ है तो ये ऑरिजिन के साइड ड्रा किया जाएगा, शेडेड किया जाएगा, ठीक है। तो ऑरिजिन के साइड इधर, तो जब हम फिजिबल रीजन बनाएंगे तो इसका ये सॉल्यूशन पॉइंट नहीं आएगा, तीनों में ये चीज़ कॉमन होगी। देखिए इसका नीचे हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे रहेगा ये इतना, और इसका जो है बाहर हो जाएगा, और इसका जो है ऊपर होगा, ठीक। और x एक्सिस का भी यहीं आएगा, y का, तो तीनों में ये इतना चीज़ें जो होंगी, शेडेड पोर्शन ये आ रहा है, ये इसका सॉल्यूशन पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में 1 2 3 4 5 इक्वलिटी दे रखी है, ठीक है। इन पांचों इक्वलिटी को स्टेप फर्स्ट हम लिखेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन जो इनइक्वलिटी जो दे रखी है इसको हम बना लेंगे इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x + 2y इज इक्वल टू 15, ये हो जाएगा x + 4y इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 15, और ये y, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके लिए हम दो सॉल्यूशन पॉइंट पता करेंगे, x इज इक्वल टू 0 जब रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 15/2, और ये y इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20, और y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 80, और ये x इज इक्वल टू 15 है ही है। चलिए 18 तक पॉइंट है, तो हम 10-10 का गैप ले रहे हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80, 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। माइनस नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, 0 x पे y पे 7.5, x पे 0 y पे 7.5, यहीं कहीं होगा, बहुत कम डिस्टेंस, और x पे 5, ये तो यहाँ से ये लाइन चली जाएगी, और इसका इक्वेशन है लाइन का 3x + 2y इज इक्वल टू
बेटा यहाँ पे देखो 150 है, तो 150 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसके लिए जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे x इक्वल टू 0, y पे 75, x 0 y पे 75 यहाँ पे रहेगा, 0 और 75 और 0 50 ये है, 50 कामा 0, तो ये लाइन आई, ठीक। और इसका इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 150। और आगे x पे 0 y पे 20 ये है, और 80 0 ये है, ये आ गया हमारा। और इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस 4y इक्वल टू 80 और x इक्वल टू 15, ये x y 0 दिया ही है। चलिए अब स्टेप सेकंड में हम इसमें जो है पुट करेंगे x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। पुट इन x इक्वल टू 0, y पुट इन 0 0 गिवन इनइक्वलिटीज, गिवन इनइक्वलिटीज। तो इक्वलिटीज़ क्या दे रखी, 3x प्लस 2y, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, ये 0 प्लस ये 0, ये आ जाएगा 150, 0 ये तो आ रहा है ट्रू, ठीक है। और इसका सेकंड x प्लस 4y लेस आर इक्वल 80, 0 प्लस 0 लेस आर इक्वल 80, 0 लेस आर इक्वल 80, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये लाइन हो गई है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी ट्रू आएगा। x इक्वल टू इनइक्वलिटी 15, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये भी ट्रू आएगा। ट्रू आएगा मतलब सब अंदर की तरफ ही हो रहा है, ये भी अंदर की तरफ आएगा, ये भी अंदर की तरफ ही आएगा, ठीक है। और ये भी अंदर की तरफ ही आएगा। तो चलिए, अगर सब अंदर की तरफ आ रहा तो ये अंदर की तरफ ऐसे, ठीक, ये अंदर की तरफ ऐसे, ये अंदर की तरफ, ये इतना पोर्शन इसका जो है सॉल्यूशन पॉइंट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये 15 नंबर, ये इक्वलिटी दे रखी है। अब हम इस इक्वलिटी को इक्वेशन बना लेंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। चलिए, इसके लिए हम दो सोल्यूशन पॉइंट पता करेंगे इस इक्वेशन के लिए। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 5, क्योंकि 2 पंचे 10 हो जाएगा। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 10 आएगा। तो x y, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आएगी, और y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। और आगे ये जो है x इक्वल टू वाई है, तो इसके लिए हम पता करेंगे 3 सोल्यूशन पॉइंट। x y, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -2, ठीक है। या 2 2 कर देते हैं, +2, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे।
मैक्सिमम 10 तक है तो 2 का गैप ले रहे हैं। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। कहीं निगेटिव नहीं है? हाँ है। -2 -2 -4 -4, बस इतना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5, 0,5 और 0,10, 10,0। तो ये एक लाइन हमारी यहाँ से हो गई और इस लाइन का इक्वेशन है x + 2y = 10, ये वाला। चलिए अब आगे देखते हैं। 1 1 0 1 1 1, एकदम बहुत ही पास से ही जाएगी और इसका इक्वेशन है x + y = 1 और ये वाली जो है ऑरिजिन से होके चली जाएगी ऐसे। -2 2 यहाँ पे है और 2 2 यहाँ पे है, ठीक। इसका इक्वेशन है x - y = 0 और x = 0 ये हमारा है ही है, y = 0 ये है ही है। चलिए अब स्टेप सेकंड देखते हैं। तो जो पहली इक्वलिटी है x + 2y ≤ 10, इसमें हम रखते हैं 0 0। पुट x = 0 और y = 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 ≤ 10, ट्रू। ट्रू आ रहा है पहले वाले में, तो ये अंदर की तरफ, ठीक है। अब सेकंड वाली देख लेते हैं। x + y > 1, इसमें भी पुट x = 0 y = 0। तो ये 0 + 0 < 1, ये फॉल्स आ रहा है। फॉल्स आ रहा है तो ये आउटसाइड में, ठीक है। चलिए अब इस पे इस वाली इक्वलिटी में कोई दूसरा पॉइंट रखा जाएगा जो इससे पास ना हो रहा हो। तो यहाँ देख लीजिए x - y ये 0 है, तो ये x < y। अब इससे हट के 0 2 रख दे रहे हैं। तो x = 0 और y = 2, 0,2 यहाँ पर है, इस लाइन पे नहीं है। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 < ये तो ट्रू आ रहा। अगर ट्रू आ रहा है तो उस तरफ जिधर वो पॉइंट है उसी तरफ शेडेड किया जाएगा। फॉल्स आता तो आउटसाइड में शेडेड किया जाता। और x = 0 y = 0, ये ट्रू ही आएगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो चलिए ये अंदर की तरफ करेंगे, ये नीचे करेंगे इधर। तो ये हमारा ये इतना पोर्शन जो है इसका फिजिबल रीजन होगा, सॉल्यूशन पॉइंट होगा, ठीक है। ये इतना पॉइंट जो है जो गिवन इक्वलिटी है वो सेटिस्फाई करेंगे यहाँ इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक। बेटा ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट आपकी।